हम अपनी हिंदी की सेकेंड बुक क्षितिज भाग 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसके काव्य खंड को हम लेंगे, जिसमें आपके पद, दोहे, सवैये, छंद, कवित्य, ये सभी चीजें हैं। तो सबसे पहले जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा सूरदास। सूरदास जी ने बहुत सारे कविताएं लिखी, सब कुछ लिखा। इनका सारा जो मटेरियल है इनकी 3 बुक में हुआ, सूर सागर, सूर साहित्य और सूर लहरी। तो इन 3 बुक्स में से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध इनकी सूर सागर रही। तो हम जो ये पद पढ़ने जा रहे हैं सूरदास जी के पद, ये जो है इनके सूर सागर से लिया गया है। सूरदास के सूर साहित्य से लिया गया है और इसके 4 पद इसमें हमने लिए गए हैं। जहां से ये पाठ लिया गया है वो भ्रमर गीत का पाठ है। ध्यान से देखिएगा। उद्धव तुम हो अतः बड़भागी। बड़भागी का मतलब होता है भाग्यशाली। ठीक है। उद्धव क्या बोलते हैं कि उद्धव आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते नाही मन अनुरागी। कहने का मतलब आप इतने टाइम तक, इतने समय तक आप श्री कृष्ण के पास रहे, लेकिन आप उनके प्रेम में डूब नहीं पाए। आप उनके प्यार को महसूस बिल्कुल भी नहीं कर पाए। पुरई पात रहत जल भीतर तारस देहे न त्यागी। तो जिस प्रकार कमल पानी में रहता है, पानी में खिलता है, मगर उसके पत्ते पर पानी की एक बूंद भी ठहर नहीं पाती। आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी कमल का पत्ता देखिएगा, उसमें अगर हम पानी की कोई भी बूंद डालते हैं ना, तो वो तुरंत बूंद सहित फिसल जाएगा। मतलब बिल्कुल भी पत्ता गीला नहीं हो पाता है। तो वही उदाहरण देती है कि आप एक कमल के पत्ते के समान है, कि आप तालाब में हैं, मतलब श्री कृष्ण के प्रेम के सागर में हैं, लेकिन तब भी आपका मन उस प्रेम से अछूता है। आपको बिल्कुल भी वो प्यार छू नहीं पाया है। नेक्स्ट आगे, ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। अभी एक उदाहरण उन्होंने क्या दिया, कमल के पत्ते का दिया। अब दूसरा बोल रहे हैं, क्या बोलती है कि जिस प्रकार, क्या है, ज्यों जल माह तेल की गागिर, यानी जिस प्रकार तेल की गगरी, जो गगरी होती है ना मिट्टी की छोटा सा घड़ा, उसमें अगर हम तेल को रख दें तो क्या होता है, तेल ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ गागर के अंदर ही रहेगा, धीरे धीरे वो सोख के क्या बाहर से भी घड़े को चिकना कर देता है। तो उन्होंने क्या बोला, जिस प्रकार तेल की गागरी को अगर हम पानी में डाल दें, अगर हम पानी में डाल दें तो क्या होगा, जैसे उसको निकालेंगे वो बिल्कुल भी गीला नहीं होगा, क्योंकि उस पर तेल की कोटिंग हो चुकी होती है और वो सारा पानी निकल जाता है। जिस प्रकार तेल की गगरी को हम पानी में डालें मगर तब भी वो गीला नहीं होता, आप भी बिल्कुल वैसे ही हैं कि आप श्री कृष्ण के पास रहकर भी बिल्कुल उनके प्यार से अछूते हैं। प्यार उनका आपको इसने छू नहीं पाया है। प्रीति नदी पे पांव न बोरियो दृष्टि रूप न पगारी। यानी प्रीति मतलब प्रेम की नदी। ठीक है। प्रेम की नदी में आपने पांव तक नहीं डाले। क्यों? प्रीत की नदी मतलब श्री कृष्ण की जो प्यार की नदी थी, उसमें आपने अपने पांव डाले भी नहीं। बिल्कुल आप उनके प्यार को आप छू नहीं पाए। दृष्टि रूप न पगारी, और आपने उसको देखा तक नहीं। पैर तो डुबोने की बात अलग, आपने उसमें अपनी दृष्टि तक भी नहीं डाली है। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। लास्ट लाइन में क्या कहती है, सूरदास कहते हैं आखिर में जो है गोपियां के अपना उदाहरण, अभी तक तो उनको भी उदाहरण दिए, अब अपना क्या बोल रही है कि हम तो ऐसे हैं, हमने श्री कृष्ण से कैसे प्यार किया, हमने श्री कृष्ण से ऐसे प्यार किया है जैसे गुड़ के पे चींटी जाती है। गुड़ पे अगर चींटी लग जाए तो क्या होती है, वो उसको खाती रहती है और खाते खाते एक दिन उसी में चिपक के मर जाती है। तो हमारी भी परिस्थिति वही है। हमारे लिए श्री कृष्ण का प्रेम गुड़ है और हम चींटियां हैं, मतलब हम उसी में जाएंगे, उसी में डूबे रहेंगे और अंत में आकर हम उसी में मर जाएंगे। तो हमारी परिस्थिति अब ऐसी है जैसे कि गुड़ पर चींटियां लगती हैं, यानी वो सारी उम्र उसको खाने के लिए उससे चिपकी रहती है और अंत में उसी में ही मृत्यु हो जाती है। आता है मन की मन ही मांझ रही है,
यानी अब क्या है, अब उनको जो है ना, जब उन्होंने योग संदेश सुना तो अब उनके अंदर क्या आ रहा है, गुस्सा कि क्यों नहीं आए, कि श्री कृष्ण क्यों नहीं आए हैं, और उनके ना आने से हमारी क्या परिस्थिति हो रही है। मन की मन में ही मांझ रही है, मतलब हमने अपने मन की बात अपने मन के अंदर ही रखी हुई है, हम किसी से कह ही नहीं पाए आज तक, क्योंकि श्री कृष्ण थे नहीं, हम जिनसे बात करते वो तो हमारे पास में है ही नहीं, और हमने अपने मन की बात अपने मन में ही रखी हुई है। कहिए जान कौन पे उद्धव ना ही परत कही। आप क्या कहती हैं, हम अपनी मन की बात कहने के लिए आपको उचित पात्र नहीं मानते हैं, हम आपको अपने दिल की बात नहीं बताना चाहते। अवधि असार आसर आसन आवन की तनमन विथा सही। इतना समय बीत गया और हम अपने तन मन की विथा मतलब हम हमारे तन को जो तकलीफ हो रही थी उनके ना आने से वो, और हमारे मन को जो तकलीफ हो रही थी वो, उन सभी को हमने अपने अंदर रखा हुआ था। इतना समय बीत गया मगर हमने उसे अपने मन के अंदर रखा हुआ था। तो अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहिन बिरहा दही, मतलब क्या है कि अब ये जो योग संदेश उन्होंने हमको भेजा है, इन्होंने हमको और दुखी कर दिया है, क्योंकि हम तो उनके आने की राह देख रहे थे कि वो आएंगे, हमारा प्यार बढ़ेगा, लेकिन अब क्या उन्होंने योग का संदेश भेज के हमें और भी दुखी कर दिया है। मतलब एक तो विरह थी, और विरह मतलब दूरी थी हमारे बीच में, और अब उन्होंने क्या किया है, उस विरह में योग संदेश भेज के हमको और भी दुखी कर दिया है। चाहती हुती गुहार जीती तय उड़ते धार बही। अब वो कहती है कि है, और योग संदेश भेजकर उन्होंने इसमें घी डालने का काम किया। मतलब आग में जिस प्रकार घी डालो और आग और ज्यादा भड़क जाती है, उसी प्रकार से उन्होंने योग संदेश भेज के इसमें और आग भड़काने की कोशिश, मतलब हमारे दुखों को और बढ़ाया। ऐसे अब क्या है, अब चाहती होती गुहार जीती तय उड़ते धार बही। अब जब हमको तकलीफ होती है तो हम किसको बुलाते हैं, जो हमारी तकलीफों के रक्षक हो, हमको सहायता दें, प्यार दें। तो अब हम किसको बुलाएं, हमारे तो रक्षक ने ही हमारे साथ ऐसा किया है। जब क्या दिया उन्होंने, ऐसे समय में अपने रक्षक को पुकारा जाता है, लेकिन हमारे जो रक्षक हैं वही हमारे दुख का कारण बने हुए हैं। मतलब जिन्हें हम दुख में पुकारते, हमें तकलीफ होती है तो हम किसको पुकारेंगे, हमको तकलीफ होती है तो हम श्री कृष्ण को पुकारते, लेकिन श्री कृष्ण ही हमारे दुख का कारण बने हुए। अब बताइए हम अपना दुख किससे कहें जाके। सूरदास अब धीर दरें कह मर ज्यादा ना लंघी। तो अब यहाँ कहते हैं कि हमको अब प्रेम के बदले में तो प्रेम मिल ही नहीं रहा है, हम इतना प्रेम करते रहे मगर श्री कृष्ण हमको प्रेम बिल्कुल नहीं दे रहे। हम इतने दिन से धीरज रखे हुए थे कि हमको प्रेम मिलेगा, लेकिन उन्होंने हमको प्रेम नहीं दिया। मगर अब हम अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने के लिए मजबूर है। मर्यादा का उल्लंघन मतलब हम होता ना, अभी तक प्यार उन्होंने दिल में रखा था, किसी से कुछ भी नहीं कहती थी, लेकिन अब हम आपको अपने दिल की सारी बात बताते हैं कि हमको कितनी तकलीफ हो रही है। तो अब किसी पराये पुरुष को अपने दिल की बात बताना एक मर्यादा का उल्लंघन करना होता है। तो वही कह रहे हैं कि हम अपने दिल की जो बात श्री कृष्ण को बोलते, अब हमें वो मर्यादा लांघ के आपको बतानी पड़ रही है। तो अब क्या है, अब हम अपना सारा धीरज खो चुके हैं और अब हम मर्यादा का भी उल्लंघन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे हरि हारिल की लकड़ी। मतलब क्या, हमारे लिए श्री कृष्ण, मतलब ये गोपियों के लिए श्री कृष्ण किसके समान है, हारिल की लकड़ी। क्या होता है, एक लकड़ी, एक पक्षी होता है हारिल, जो लकड़ी को सिर्फ अपने जीवन का सहारा मानता है, उस लकड़ी को हमेशा अपने पास रखा रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हारिल की लकड़ी। तो वही क्या दिया है उनके लिए, गोपियों के लिए श्री कृष्ण कैसे हैं, जैसे हारिल पक्षी के लिए एक लकड़ी होती है। तो वो लकड़ी का टुकड़ा जो है उस पक्षी के लिए सारा जीवन होता है, सारा जीवन उसके लिए वही होता है और हमेशा उसको अपने पास रखता है। तो हमारे लिए श्री कृष्ण कैसे हैं, जैसे हारिल पक्षी के लिए लकड़ी होता है।
मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने मन, कर्म, वचन सभी से नंद के जो पुत्र हैं श्री कृष्ण उनको अपना माना है। ठीक है, मन, कर्म, वचन से सभी से हमने नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को अपना माना है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्हा कान्हा जकरी। यानी क्या, जागत सोवत मतलब जागते हुए, सोवत मतलब सोते हुए, स्वप्न मतलब नींद में, दिवस मतलब दिन में, निशी मतलब रात में। मतलब कब क्या हुआ, जागते सोते, सपने में, दिन में, रात में, हर समय हम सिर्फ मेरे रोम रोम में कान्हा 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 ही होते हैं और कोई भी नहीं होता। अब इस समय वो अपनी परिस्थिति बता रही हैं कि वो श्री कृष्ण से किस हद तक प्यार करती हैं। तो क्या बताया उन्होंने, हर समय उनके रोम रोम में सिर्फ श्री कृष्ण ही रहते हैं और कुछ वो नहीं सोचते हैं। नेक्स्ट, सुनत जोग लागत ऐसे ज्यों करूं ककरी। अब जो आप ये योग का संदेश लेके आए हैं, हमारे लिए जैसे आप ये योग का संदेश सुनाते हैं ना, हमारे लिए एकदम वो कड़वी ककड़ी के समान है। कड़वी ककड़ी होती है ना, जो जिसको हम खा नहीं सकते, जैसे मुंह में डालो मुंह एकदम कड़वा कड़वा हो जाता है, तो गोपियां वही कहती हैं, हमारे लिए आपका ये योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान है। सूतो व्याधि हमको लय आए, देख सुनी ना करी। अब वो क्या बोल रही है कि हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब क्या हमको क्या है, सुनो व्याधि हमको ले आए, मतलब हमको जो है ना अब श्री कृष्ण का प्रेम लगा हुआ है। अब क्या आपके कुछ कहने, यानी कि कहने का क्या मतलब है, योग संदेश, योग संदेश कहने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए ये व्यर्थ है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ऑलरेडी श्री कृष्ण का प्रेम चल रहा है, तो हमारे लिए इसका कोई मतलब ही नहीं है कि आप योग करिए। तो हमारा हृदय उनके प्रेम में पहले ही डूबा हुआ है। तो आप ये देख सुन के ही हमें कहिए। क्यों? क्योंकि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके इस योग संदेश से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ऑलरेडी श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं। यह तय सूर तिन्हीं लय सौंपो जिनके मन चकरी। अब क्या सूरदास जी आखिरी लाइन में क्या कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि ये योग संदेश ले जाकर उनको दीजिए जिनके मन चंचल है। मतलब आज इस चीज को पसंद करते हैं, आज इस चीज को पसंद करते हैं, कल उसको पसंद करेंगे, परसों उसको पसंद करेंगे, तो उनका मन चंचल है। लेकिन हम तो शुरू से श्री कृष्ण को ही चाहते आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोलती है, आप ये योग संदेश उनको जाकर दीजिए जिनके मन में चंचलता व्याप्त है, चंचलता भरी हुई है। हरि है राजनीति पढ़ी आए। अब क्या इन्होंने सबसे पहले बताया कि हम किस तरीके से श्री कृष्ण, आपके ऊपर श्री कृष्ण के प्यार का असर नहीं पड़ा और हमारे लिए श्री कृष्ण क्या है। फिर योग संदेश सुनाया तो उन्होंने कहा हमारे लिए भी कोई काम का नहीं है। अब क्या बता रहे हैं, अब क्या बोलते हैं कि अब श्री कृष्ण के बारे में इन्होंने बोलना शुरू किया। क्या बोलते हैं, हरि है राजनीति पढ़ी आए। जब तक श्री कृष्ण वृंदावन में थे तब तक वो हमारे प्रिय थे, हमारे लिए प्यार करते थे, हम उनसे प्यार करते थे। लेकिन जब से वो मथुरा चले गए हैं वहां पर उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। मतलब अब हर चीज अच्छा बुरा फायदा सोच के काम करते। राजनीति में होता है ना कि इसमें हमारा क्या फायदा है, क्या नुकसान है, तो उसी तरीके से वो क्या बोलते हैं कि अब जो है श्री कृष्ण वहां जाकर राजनीति पढ़ लिए हैं। समझी बात कहे कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मतलब अब ये बात किससे कह रहे हैं, मधुकर। मधुकर मतलब हमारा क्या हुआ, भौरा। तो ये भौरे का पर्यायवाची है मधुकर, याद रखिएगा। समझी बात मतलब अब वो भौरे को सब चीजें कह रही है, लेकिन सबको ये बात सुना रही है। कह भौरे से रही है, भौरा उड़ रहा है तो भौरे को बात इंगित करके बोल रही है कि नहीं हम भौरे से बोल रहे हैं, लेकिन ये वहां पे मौजूद सभी लोगों के लिए बोल रही है, सभी लोगों को सुनाई दे ऐसा बोल रही है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण तो पहले से ही बहुत चतुर थे, बहुत चालाक थे, अब ऊपर से उन्होंने मथुरा जाके बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए।
बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। अब उनकी बुद्धि बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अब वो अच्छा बुरा गुण दोष सब कुछ नुकसान फायदा देखने लगे हैं, अब वो बहुत चालाक हो गए हैं, पहले से उनकी बुद्धि बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो तभी उन्होंने क्या है, अपना नुकसान फायदा देख के हमारे लिए योग संदेश भेजा है। अब वो खुद ना आके उन्होंने क्या किया, हमारे लिए योग संदेश भेजा है। नेक्स्ट, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत जाए। मतलब क्या, आप क्या कहती हैं उद्धव से कि आप जाकर कहिएगा वहां पर, मतलब किससे कहिएगा जाके, श्री कृष्ण से। अब मथुरा जाके श्री कृष्ण से कहिएगा कि श्री कृष्ण हमारे मन को भी अपने साथ ले गए। दिया ना, उद्धव भले लोग। कहते उद्धव जी आप बहुत भले हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप अभी अच्छी चीजों को नहीं जानते। अब आप जब वापस जाइएगा मथुरा तो जाकर श्री कृष्ण से जाकर कहिएगा, क्या कहिएगा कि वो जब गए यहां से मथुरा तो जाकर जाते समय हमारा मन भी अपने साथ ले गए हैं। याद है ना, अब अपने मन फेर पराई चलत जुग हुते चुराई। यानी कि अब जब वो यहां से जा रहे थे तो अपना मेरा मन उनके साथ चला गया, जिसे वो वापस कर दे, अब हमें वो नहीं चाहिए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। एक तो वो यहाँ पे ये क्या बोलने लगती है, पहले इन लाइन को देखिए, राज धर्म तय यह सूर जो राजा न जाहि सताए। अब पहले हम इस लाइन को समझाएंगे, उसी के साथ ये वाली लाइन जुड़ी हुई है। अब क्या बोलते हैं कि राज धर्म, एक राजा है, अब श्री कृष्ण राजा है, कहाँ के राजा है, मथुरा के, कि एक तो वो राजा है, ठीक। अब राजा होने का राजधर्म क्या होता है कि आप अपनी प्रजा का ध्यान रखें, उनको अच्छे और बुरे का देखें कि कोई उनके साथ कोई बुरा ना करे। और एक तो वो राजा होते हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनका क्या काम है, अनीति नहीं होनी चाहिए, बुरा काम नहीं होना चाहिए, लेकिन वो राजा तो है और राजा का क्या धर्म है, प्रजा जिनकी सताई ना जाए। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि अब वो हमारे साथ अनीति कर रहे हैं, हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, कि हम उनको चाहते हैं, वो हमें ना चाह के किसी और को चाह रहे हैं।